लर्न विद फन प्रस्तुत करता है मां भद्रकाली की रहस्यमय यात्रा। एपिसोड की शुरुआत। मां भद्रकाली की छाया सर्वा के स्वप्नों में अब स्पष्ट रूप से प्रकट होने लगी है। गांव का एक प्रतिष्ठित पुजारी विरोध कर रहा है। क्या वह जानता है कोई भयानक रहस्य? क्या यह स्थान केवल मंदिर नहीं, एक शक्तिपीठ है जिसकी भविष्यवाणी स्वयं सप्त ऋषियों ने की थी? और दूर जंगल की किसी ऊंचाई से कोई देख रहा है। कौन है वो? एपिसोड 4। शक्तिपीठ की भविष्यवाणी और विरोध की आहट। सुबह की ठंडी हवाओं में मंदिर की घंटियां स्वतः बज उठी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां की हवा में प्रवाहित हो रही हो। पंडित केशव जी बायू और सर्वा बायू ने पूजा समाप्त करने के बाद मंदिर के प्रांगण में बैठकर रात की बातों पर चर्चा की। सर्वा, जो कभी केवल एक जिज्ञासु युवा था, अब मां के संकेतों को आत्मा से महसूस करने लगा था। स्वप्न का रहस्य। पिछली रात सर्वा ने एक अत्यंत जीवंत स्वप्न देखा। मां भद्रकाली एक दीपक लिए सामने खड़ी थी। उनका स्वर गूंजता है, इस भूमि को फिर से पवित्र करो, मेरी कथा फिर से कहो, परंतु सावधान, सब तुम्हारे साथ नहीं होंगे। परीक्षा आएगी और सच्चाई को जगाना कठिन होगा। सर्वा नींद से उठकर कांपने लगा। उस स्वप्न में सिर्फ मां नहीं थी, कोई परछाई भी थी जो उन्हें रोकना चाहती थी। गांव में विरोध की आहट। जब गांव में यह बात फैली कि पंडित केशव जी और सर्वा एक प्राचीन मंदिर की पुनर्स्थापना कर रहे हैं, गांव दो हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष उन्हें धार्मिक पुनर्जागरण का वाहक मान रहा था, तो वहीं दूसरा पक्ष संशय में था। सबसे मुखर विरोध किया वरिष्ठ पुजारी पंडित राघव भट्ट ने। वह बोले, यह सब कल्पना है, यह भूमि निष्क्रिय है, वहां कुछ नहीं बचा, केवल भ्रम है। पंडित केशव जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब मां स्वयं बुलाती हैं तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। शक्तिपीठ की भविष्यवाणी उजागर होती है। पांडुलिपि के एक और गूढ़ भाग को पढ़ते हुए सर्वा की आंखें चमक उठीं। जहां सप्त अर्षियों की धूनी जली, वहां मां का तृतीय नेत्र स्थापित हुआ। पांडवों ने जहां से विजय का वर पाया, वही भूमि बनती है चिरकालीन शक्तिपीठ। पंडित जी बोले, बेटा, यह केवल मंदिर नहीं, यह शक्तिपीठ है, देवी का केंद्र जो अब जागृत होना चाहता है। मंदिर में हलचल और छाया की दस्तक। जब उन्होंने मां की प्राचीन मूर्ति के आगे दीप जलाकर ध्यान किया, तो घंटियां अपने आप बजने लगीं और जमीन के नीचे से कंपन सा महसूस हुआ, जैसे कोई शक्ति भीतर से बाहर आने को आतुर हो। इसी समय दूर पहाड़ियों पर एक परछाई खड़ी सब कुछ देख रही थी। वह एक तांत्रिक की तरह दिखती आकृति थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह मंत्र बुदबुदा रहा था। पंडित जी ने सर्वा से कहा, अब विरोध शुरू हो चुका है, मां की शक्ति को जगाना ही होगा, नहीं तो यह शक्तिपीठ फिर से गुमनाम रह जाएगा। अगले एपिसोड की झलक। क्या पंडित राघव भट्ट केवल विरोध कर रहे हैं या छिपा रहे हैं कुछ भयावह? जंगल की छाया कौन है, रक्षक या राक्षस? क्या मां भद्रकाली स्वयं प्रकट होने वाली हैं? जानने के लिए देखते रहिए। लर्न विद फन चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़िए मां भद्रकाली की रहस्यमयी यात्रा से।